करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 147। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और अपना क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कविता को पढ़ने वाले हैं। कौन सी कविता? सर्दी आई। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आपने कविता सर्दी आई मज़े से गाई होगी, यानी आपने बहुत मज़े से इसको पढ़ा होगा। आपको पढ़ने में इसे बहुत मज़ा आया होगा। चलिए कुछ पंक्तियाँ फिर से गाते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से पंक्तियाँ कुछ गाते हैं। तो क्या लिखा है? सर्दी आई, ठंड की पहली वर्दी आई। ठीक है, तो यानी कि क्या है? सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, यानी कि अभी अपने ऊपर कौन सा यूनिफॉर्म पहने हैं? सर्दी का यूनिफॉर्म पहने हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, यानी सबकी नाक जो है सर्दी में कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है ना। और सब कैसे दबे दबे से चलने लगते हैं ना, वही चीज़ यहाँ इन्होंने बताई है। आगे क्या लिखा है? आजकल भी कविता में बताई गई सर्दी जैसे ही सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ रही है, यानी कि आजकल अगर रियलिटी में देखा जाए तो वैसे ही सर्दी पड़ रही है जैसा कि कविता में आपको बताई गई है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा, यानी आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, ओके? नहीं तो बीमार पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है? कविता के अनुसार ठंड से सभी की नाक कैसी हो गई है? तो लाल हो गई है। ठंड में सबकी चाल कैसी हो गई है? तो सुकड़ गई है। दोनों चीज़ें आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों उत्तर प्रश्न में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि अब क्या है? नाक तो एक आम है, संज्ञा शब्द है ना, लेकिन क्या है? लाल हो गई। लाल ये इसकी विशेषता है। जैसे नाक की विशेषता लाल है, इसी तरह से चाल एक वर्ड है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? सुकड़ी ही है ना। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है? साधारण को विशेषण बनाओ तभी तो विशेषण कहलाऊं। तो अब क्या लिखा है? साधारण चीज़ को जब मैं विशेष बनाता हूँ, यानी उसमें कुछ इंटरेस्ट पैदा कर देता हूँ या उसकी कुछ खूबी बता देता हूँ, तभी तो मैं विशेषण कहलाता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। चलिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और संज्ञा शब्द को अलग अलग करते हैं। मोटी चादर दिखाई। तो अब देखिए, मोटी चादर दिखाइए में तो मोटी जो है ये विशेषण हो जाएगा और चादर संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से ऊनी दस्ताना पहनो, तो देखिए ऊनी जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके विशेषण यानी विशेषता, और दस्ताना ये आपकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या? ठंडा पानी लाओ, तो ठंडा जो हो जाएगा, ठंडा क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा और पानी जो है वो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके लिए विशेषण शब्द जाल में छुपे हुए हैं। चलिए हम इन्हें ढूंढकर लिखते हैं। जैसे करारी, मूंगफली। तो अब देखिए यह मूंगफली कैसे होती है? करारी। ठीक है, तो आपको करारी लिखना है। तो देखिए ये रहा करारी। ठीक, मिल गया आपको। आगे ऐसे लिखा है सूप। तो सूप कैसा होता है? सूप होता है आपका, तो देखिए सूप कैसा होता है? गरम, गरम। ठीक है, तो आप सूप गरम लिख लेंगे। फिर आगे क्या लिखा है? ये आपका देखिए लिखा है मफरल। ठीक है, तो मफरल कैसा होता है? नरम, नरम। ठीक है, और तिल कैसे होते हैं? तिल होते हैं काले। तो आप इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं सारे। चलिए यहाँ देखिए लिखा है, आइए चित्र में रंग भरें। तो आप लोग इसे अच्छे से कलर कर लेंगे, मम्मा से चित्र बनवा लेंगे या खुद बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसमें कलर भर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। बच्चों, आपने देखा कि कविता में इतनी ठंड का जिक्र हुआ कि अंडे की जर्दी भी जम गई, है ना। ये बात तो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों,
क्या आपने यहाँ जर्दी शब्द पर ध्यान दिया, जिसमें जा के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, यानी कि नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता लगाने से वर्ण का उच्चारण में बदलाव आ जाता है। आपने नुक्ते वाले कुछ शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है तूफान, कमज़ोर, मजदूर आदि। आइए नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाएं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, नज़र तो जाके नीचे लगेगा, जहाज़ तो फिर यहाँ जाके नीचे लगेगा, मज़ेदार यहाँ पे भी जाके नीचे लगेगा, फ़कीर का के नीचे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कागज़, तो यहाँ जाके नीचे लगेगा। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन लिखा है, नीचे सर्दी के मौसम से जुड़ी कुछ विशेष बातें लिखी हैं। इनमें से आपको जो पसंद है उनके आगे ऐसे स्माइली चेहरा बनाना है, और जो नहीं पसंद है उनके आगे आपको ऐसा सैड फेस बनाना है। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। क्या है, यहाँ लिखा है कोहरा और ठंडी हवा। अब बताइए आपको कोहरा और ठंडी हवा पसंद है? तो अगर आपको पसंद है तो आप हंसता हुआ स्माइली बनाएंगे, और अगर नहीं पसंद है तो आप ऐसा सैड सा फेस बनाएंगे। तो देखिए मुझे कोहरा और ठंडी हवा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम स्वेटर पहन के बाहर जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मज़ा आता है ना। लेकिन ठंडे पानी से नहाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए तो मैं सैड फेस बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो गर्म पानी से नहाना पसंद करती हूँ, और आप? क्योंकि ठंडे पानी से अगर नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना। कंबल में दुबकना, ये भी मेरा फेवरेट है। चुपचाप से मैं मुंह छुपा के कंबल में लेट जाती हूँ, ठीक है। और धूप सेकना भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब मुझे तो सिर्फ एक ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं है, बाकी तो मेरे तीनों काम फेवरेट हैं। अब आपको क्या पसंद है, आप उस पर स्माइली फेस बनाएंगे, और जो नहीं पसंद है उस पर सैड फेस बनाएंगे। ओके, चलिए अगला आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, विशेष शब्द और नुक्ते वाले शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 26 से 46 का अभ्यास कीजिए, ठीक है। अब आपको इसे पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ आपको दिया गया है, बच्चों के साथ विशेष शब्दों के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। और उसके अलावा आपके पेरेंट्स से यानी आपके मम्मी पापा से कहा गया, बच्चों के साथ मिलकर मेरा हीरो कौन का खेल भी बनाया जा सकता है। इसमें सभी को अन्य सदस्यों यानी जो भी हैं आपको दो विशेषताएं सबको बतानी होती है, और उसके बाद ही उसका हीरो चुनना होता है ना। इस तरह से एक गेम होता है, आप लोग इसे खेल सकते हैं। फिलहाल हम लोग वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।